वैशाली नाम का एक गांव था जहां अनूप अपनी पत्नी रेखा और बेटी रानी के साथ रहता था। एक छोटे से ठेले पर अनूप चाय और बिस्किट बेचता था। इससे ही उसका जीवन यापन चलता था। रानी अब बड़ी हो रही थी, इसीलिए अनूप को उसकी शादी की भी चिंता होने लगी थी। उसी गांव से थोड़ी दूर पर एक विशाल पहाड़ था और उस पहाड़ के उस पार एक नदी थी जहां से सारे गांव वाले पानी लाते थे। रानी भी अपनी माँ के साथ रोज पहाड़ के उस पार पानी लेने जाती थी। रानी और उसकी माँ हर रोज पहाड़ देवता की पूजा करते थे, जल फल फूल चढ़ाते थे, क्योंकि गांव की ऐसी मान्यता थी कि उस पहाड़ में एक देवता रहते हैं। रेखा, अब हमें अपनी बेटी रानी के लिए शादी देखनी होगी। हाँ जी, अब हमें जल्द से जल्द रानी की शादी करनी होगी। तभी गांव के रामू काका आते हैं। अरे अनूप बेटा, कैसे हो? प्रणाम रामू काका, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं तुम्हारी बेटी रानी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लाया हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी अपनी पत्नी से अपनी बेटी की शादी की ही बात कर रहा था। मुझे ये रिश्ता मंजूर है रामू काका। हमारी बेटी रानी के हाथ में 6 उंगलियां हैं, जो एक भाग्यशाली लड़की की पहचान है। लेकिन हम कितने गरीब हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी गरीबी का कारण रानी बेटी है? नहीं जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? देखना, एक दिन हमारी बेटी हमारा सर गर्व से ऊंचा कर देगी। शादी का दिन नजदीक आता है। उसी गांव में कालिया नाम का एक आदमी रहता था, जो बहुत बदमाश था। चोरी करना, लोगों को लूटना, परेशान करना उसका यही काम था। ओए अनूप के बच्चे, मुझे शादी में नहीं बुलाएगा क्या? तेरे जैसे चोर का शादी में क्या काम? अपनी जबान पर लगाम दे अनूप, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ऐसा कहकर कालिया गुस्से में चला जाता है। दोस्तों, उस अनूप ने अपनी दुकान पर मेरी बहुत बेइज्जती की और कहा तुम जैसे चोरों का शादी में क्या काम। इसीलिए मैंने सोचा है हम आज रात उसके घर पर चोरी करेंगे। कालिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात को अनूप के घर से सारे गहने और पैसे चुरा लेता है। अगली सुबह जब अनूप की पत्नी उठती है और देखती है कि बक्सा का ताला टूटा हुआ है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए। अरे रानी के पापा, जल्दी यहाँ आओ। अरे क्या हुआ रेखा? बक्सा का ताला टूटा है और इसमें से सारे गहने और पैसे गायब हैं। अनूप के पैर तले से जमीन खिसक जाती है और अनूप की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अपनी लड़की की शादी कैसे करूंगा? हे भगवान। पूरे घर का माहौल खुशी से मातम में बदल जाता है। अगले दिन रेखा अपनी बेटी रानी को लेकर पहाड़ देवता के पास जाकर उनसे प्रार्थना करती है। हे पहाड़ देवता, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की है तो आप मेरी मदद करो। कल मेरी लड़की की शादी है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं इसी पहाड़ में अपना सर मार मार कर अपनी जान दे दूंगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी हमेशा सच्चे मन से पूजा की है। मैं तुमको ये नारियल दे रहा हूँ। इस नारियल का पानी तुम जिस भी बर्तन में डालोगी वो बर्तन सोने का हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पहाड़ देवता आपका। दोनों घर आती हैं और जिस बर्तन में नारियल का पानी डालती हैं वो बर्तन सोने का बन जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। घर में खुशी का माहौल फैल जाता है। घर में खूब सारी मिठाइयाँ बनती हैं। पूरा घर महल की तरह सज जाता है। पूरे गांव में अनूप की वाहवाही होती है। अनूप अपनी बेटी रानी की शादी बहुत धूमधाम से करता है। एक दिन अनूप नारियल का पानी घर के बर्तन में डालकर सोना बना रहा था। तब कालिया यह सब देख लेता है और जादुई पहाड़ के पास जाता है। हे पहाड़ देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, आप मेरी मदद करें। ये नारियल का पानी जिस बर्तन में डालोगे वो सोने का बन जाएगा। कालिया घर जाकर जैसे बर्तन में नारियल का पानी डालता है, सारे बर्तन मिट्टी के हो जाते हैं। कालिया को गुस्सा आ जाता है और वह पहाड़ देवता के पास जाता है।
पहाड़ देवता, आपने बोला था इस नारियल का पानी जिस बर्तन में डालूंगा वो सोने का बन जाएगा, लेकिन मेरे तो सारे बर्तन मिट्टी के बन गए। आपने मुझसे झूठ बोला। नहीं कालिया, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। ये नारियल का पानी बहुत ही पवित्र है। तुम्हारा मन सच्चा नहीं, इसीलिए तुम्हारे बर्तन सोने का नहीं बना बल्कि मिट्टी का बन गया। अनूप की पत्नी बोली, सब कुछ ठीक हो गया है, बेटी की शादी भी अच्छे से हो गई है। यह सब पहाड़ देवता की कृपा है। अब हमें चलकर उनके दर्शन करने चाहिए। रानी बेटी, तुम भी चलो। सब लोग पहाड़ देवता के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही अनूप पूरे परिवार के साथ वहां पहुंचता है, पहली बार पहाड़ का दरवाजा खुलता है और वो लोग अंदर जाते हैं। अरे, ये तो इंसानों की मूर्तियां हैं। ऐसा लग रहा है अभी बोल पड़ेंगे सारी मूर्तियां। सभी लोग कहते हैं, सच में अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां हैं। रानी मूर्तियों के पास जाती है और जैसे ही मूर्ति को छूती है, वहाँ रखी सारी मूर्तियाँ इंसान में बदल जाती हैं और वह जगह खूबसूरत नगर में परिवर्तित हो जाता है। सब लोग हैरानी से चारों तरफ देखते हैं। अब आप लोग कौन हैं? उनमें से एक आदमी बोलता है, आज से कई साल पहले की बात है। यहाँ पर खूबसूरत नगर था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब बहुत खुश थे। एक दिन एक बाबा हमारे गांव में आए। उनका चेहरा अजीब था। एक आंख छोटी, एक आंख बड़ी, एक हाथ छोटा और एक हाथ बड़ा, सब कुछ अजीब था। हम सब बाबा को देखकर खूब हंसे और उनका खूब मजाक उड़ाया। तभी बाबा को गुस्सा आता है और वो हमें श्राप दे देते हैं। बाबा बोले, मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम लोग एक पहाड़ में परिवर्तित हो जाओगे। हम सब लोग बाबा के चरणों में गिर गए और कहा, बाबा हमें मुक्ति का मार्ग बताएं, हमारी भूल को क्षमा कर दें। तभी बाबा ने कहा, कई सालों बाद एक परिवार यहाँ पर रहने के लिए आएगा। उनका एक बड़ी बेटी होगी, उसकी हाथों में 6 उंगलियां होंगी, वही तुम लोगों का उद्धार करेगी। सब रानी के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं। बेटी, आज तुम्हारी वजह से हम लोगों को नया जीवन मिला। ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। यह सब ऊपर वाले की कृपा है। उसने मुझे इस नेक काम के लिए चुना है। मुझे बहुत खुशी है। अनूप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जादुई बैग। सुरेश और रश्मि नाम के पति पत्नी राजापुर नामक गांव में रहते थे। उनकी 2 बेटियां थीं, जिनका नाम सीता और रानी था। सुरेश बहुत ही निर्धन व्यक्ति था। वह दूसरों के यहाँ मजदूरी का काम करता था, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण हो जाता था। वह प्रतिदिन बहुत जल्दी उठकर काम की तलाश में निकल जाता और रात को अक्सर देर से आता था। अब दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, परंतु हमारे घर का गुजारा अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। अब हमारी बच्चियां बड़ी हो रही हैं, इनकी शादी भी करनी है हमें। सही कहा भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, भगवान सब ठीक कर देगा। दूसरे दिन सुरेश जल्दी जल्दी उठा और काम पर जाने लगा। तभी वह देखता है कि बाहर मौसम बहुत खराब है और बारिश होने वाली है। आज काम पर मत जाओ, मौसम बहुत खराब है और बारिश हो सकती है। नहीं, काम पर हमें आज जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जंगल में लकड़ियां काटने का काम मिला है। साहूकार ने कहा था कि कल जल्दी से यही जंगल में आ जाना। वहां पर पूरे 10 दिन का काम मिला है। यदि आज मैं वहां पर नहीं जाऊंगा तो वो किसी और को काम दे देगा। हमें अब अपनी बच्चियों की शादी के लिए पैसे भी इकट्ठा करना है। यह बोलकर सुरेश कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि अभी कोई मजदूर नहीं आया। सुरेश वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है कि सभी मजदूर आ जाएं तो काम चालू किया जाए। वह वहीं बैठकर सोचने लगता है कि हमें कितनी जल्दी धन इकट्ठा करके अपनी बेटियों की शादी करनी है। तभी अचानक देखता है कि बारिश होने लगती है। बारिश कितनी तेजी से होती है कि चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। उसे एक संत दिखाई पड़ते हैं। सुरेश सोचता है कि यदि संत बारिश में ज्यादा भीग जाएंगे तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी
और वह उनके पास जाकर जो कपड़ा खुद को बारिश से बचाने के लिए रखा था उसे संत को ढकने की कोशिश करता है, जिससे संत बारिश से बच सके। तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? महाराज, मैं एक मजदूर हूँ और इस जंगल में मजदूरी करने आया हूँ। मेरा नाम सुरेश है। सुरेश, तुम बहुत ही दयालु व्यक्ति हो। तुमने इस समय अपनी चिंता ना करके मेरे बारे में सोचा और मुझे बचाने के लिए तुम स्वयं बारिश में गीले हो गए हो। महाराज, हमारा यह कर्तव्य है कि हम संतों की सेवा करें, जिससे हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। संत के पूछने पर सुरेश अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि किस प्रकार वह दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाता। वह अपनी बच्चियों की शादी की चिंता में बहुत परेशान है। तब तक धीरे धीरे बारिश बंद हो जाती है और संत जी अपने झोले में से एक बैग निकालते हैं। उन्होंने उसमें से सुरेश के लिए सुंदर वस्त्र निकालकर सुरेश को दिया और कहा कि गीले वस्त्र निकाल कर रख दो और इसे पहन लो, तुम बीमार हो जाओगे। सुरेश ने वह कपड़े लेकर पहन लिए और संत जी के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगा। संत जी सुरेश से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुरेश को वह बैग दे दिया। यह जादुई बैग है। यह तुम्हारे सभी मुसीबतों को दूर कर देगा। इस बैग में तुम्हें प्रत्येक वह वस्तु प्राप्त होगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, परंतु इस बैग का कभी दुरुपयोग मत करना, नहीं तो यह बैग गायब हो जाएगा। सुरेश वह बैग लेकर जैसे ही संत जी के चरणों में झुका, अचानक संत जी आशीर्वाद देकर वहाँ से गायब हो गए। सुरेश वह बैग लेकर अपने घर आ गया। अरे सुनती हो? देखो, प्रभु ने हमारे ऊपर क्या कृपा की है। क्या बात है? क्या मिल गया तुम्हें जो इतने खुश हो रहे हो? अरे जरा इधर तो आओ, तब तुम्हें बताऊं क्या मिल गया है मुझे। रश्मि दौड़कर सुरेश के पास जाती है और देखती है कि सुरेश के पास बहुत सुंदर सा बैग है जो कुछ अलग ही दिख रहा है। ये किसका बैग है और तुम इसे क्यों उठा लाए हो? सुरेश रश्मि को जंगल में हुई घटना के बारे में बताता है और बताता है कि भगवान ने हमसे प्रसन्न होकर यह बैग हमें संत के माध्यम से उपहार में दिया है। अब हमारे सभी कष्ट और दुख दूर हो जाएंगे। मैं अपनी पुत्रियों की अच्छे से विवाह करूंगा। चलो भगवान के पास इसे रखकर उनका धन्यवाद करें, उनका आशीर्वाद लें। सही बात है। उसके बाद सुरेश, रश्मि और उनकी दोनों पुत्रियों ने भगवान को धन्यवाद दिया और बैग से अपने आवश्यकता की सभी चीजें प्राप्त करी। सुरेश ने अपनी दोनों पुत्रियों के लिए बहुत ही सुंदर और धनवान 2 योग्य लड़कों की खोज की, जिससे वह अपनी पुत्रियों का विवाह कर सके। बैग की मदद से अपनी पुत्रियों के लिए सभी वस्तुएं प्राप्त की। उसे जिस भी वस्तु की जरूरत होती वह भगवान का नाम लेता और उस बैग से वह वस्तु तुरंत प्रकट हो जाती। सुरेश की भाभी ने जब सुरेश का हाल इस तरह सुधरते देखा तो उसे बहुत ईर्ष्या हुई। अरे सुरेश, तुम्हारे तो दिन बहुत बुरे बीत रहे थे। इतना सब कुछ काया पलट, बेटियों की धूमधाम से शादी, ये सब कैसे हो गया? कोई लॉटरी लग गई क्या या जुए की बाजी जीत गए हो? इतना सारा धन कहाँ से आया? भगवान के यहाँ से। यह क्या कह रहे हो? मजाक कर रहे हो? भगवान इतनी जल्दी इतना कहाँ से देता है? भाभी, वो दोनों जहां के मालिक हैं। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। आप रुकिए, मैं अभी आया। सुरेश ने जाकर बैग से कुछ कहा और उसमें से एक अच्छी सी साड़ी निकालकर भाभी के हाथों में रख दिया। भाभी ने भांप लिया कि यह उस बैग का चक्कर है। वे वहाँ से साड़ी लेकर चली गईं, लेकिन बैग उनके दिमाग में नाच रहा था। एक दिन सुरेश की भाभी ने मौका ताड़कर बैग को चुराने के लिए सुरेश के घर में पहुँच गई। सुरेश की बीवी अंदर काम कर रही थी। भाभी ने बैग को उठा लिया। अचानक वह बैग बहुत वजनदार हो गया। अरे बाप रे, इसमें कोई भूत तो नहीं आ गया? इतना भारी क्यों हो गया? यह तो अब मुझसे उठने वाला ही नहीं है। इतना कहते ही बैग के अंदर से एक अजगर ने अपना मुंह बाहर निकाला और फुफकार कर भाभी का मुंह कर दिया काला। अरे बाप रे, मर गई रे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अजगर राजा, मुझे माफ कर दो, मेरा चेहरा जल रहा है। सुरेश बैग के अंदर अजगर पालता है। इतने में सुरेश की बीवी आ गई। अरे दीदी, क्या हुआ? आपका चेहरा कैसे काला हुआ? यह बैग इधर कैसे आया? अच्छा,
अब मेरी समझ में आया, मैंने नहीं चुराया। अरे ये अजगर मुझे खा लेगा। सच बोलो तो छोड़ देगा। मुझे माफ कर दो रश्मि, बस लालच में चोरनी बन गई और चुरा भी नहीं पाई। रश्मि ने मुस्कुराकर अपने बैग को हाथ में ले लिया और अजगर गायब हो गया। भाभी मुंह काला करके चली गई। सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला।